हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि दिन की शुरुआत आप सभी के साथ कर दिया है डेली की तरह। आज भी बिल्कुल भी नहा धोआ के फ्रेश हो चुकी हूँ, आ गई हूँ पूजा रूम में सुबह की पूजा पाठ करने के लिए। कुछ लोगों ने कहा था कि दीदी आप फूल नहा करके क्यों तोड़ती हो, तो मैं ना नहा करके ही शुद्ध मानती हूँ कि नहा धोआ के जैसे फ्रेश हो जाती हूँ ना, तो तब जाके ही मैं फूल तोड़ती हूँ। ऐसे मैं फूल नहीं तोड़ती हूँ। ऐसे कौन फूल तोड़ता है? जिसके घर में नहीं होता है वो दूर कहीं जाती है बिना नहाए धोआए फूल तोड़ने के लिए, तो वो चलता है। लेकिन अब घर पे है तो नहाकर ही तोड़ेंगे, इसीलिए हम लोग जब नहाते धोआते तभी हम फूल वगैरह तोड़ते हैं, ऐसे नहीं तोड़ते हैं। और फिर ना कुछ कपड़े जो सुबह में धोई हुई थी तो वो मैं फैलाने के लिए छत पर आ गई थी, क्योंकि कल थर्सडे है, एक दिन पहले मुझे सारा सफाई करना होता, तो बस वही सारी सफाई में मैं लगी हुई। और आज हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मेरा ब्लॉग तो सुबह से स्टार्ट हो गया, सुबह से नहीं मतलब जस्ट अभी से पूजा पाठ से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। मैं तो सुबह का सारा काम वगैरह निपटा के अभी जाके मुझे फुर्सत मिली है। और आज पूरा इस रूम उस रूम दोनों रूम का बेडशीट वगैरह धो दिए हैं, क्योंकि कल है मेरा थर्सडे मतलब उपवास वाला दिन, तो आज दोनों रूम का साफ सफाई सारा चीज हो गया है। तो मैं चलूंगी अभी किचन में, क्योंकि नाश्ता बना नहीं है और आज बज चुका है 8। तो चलते फटाफट से किचन में और देखते हैं आज नाश्ते में मैं क्या बनाऊंगी। कोई डिसाइड नहीं है, देखते जो होगा बस वही बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने प्यारा सा किचन में, जहाँ से मेरी हर रोज दिन की शुरुआत होती है। तो चलिए लेके चलते हैं आप सभी। तो जब मैं किचन में गई थी तो मुझे तो यहाँ पे पता चला कि सब्जी वगैरह भी काटने के लिए होता है, मतलब रोज काटना होता है। तो मैं तो सब्जी काटी ही नहीं थी और ये आ चुके थे, ये गए थे मार्केट सेविंग करवाने के लिए। सो सेविंग करवा के आ चुके हैं। तो मैं कह रही थी कि बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो ये बोले कि बस हम यही सुनने के लिए बैठे थे, तो ये बोले कि चाय बना दो। तो हम बोले सुबह ही चाय बना के दिए थे, फिर से चाय पीनी है। तो फिर ना ये खुद से चाय बनाए और ऐसा चाय बनाए कि मेरे लिए भी चाय बना दिए। वैसे तो मैं सब्जी काट कर जाती ही चाय बनाने के लिए, तो बस मैं ऐसे ही कह रही थी, लेकिन ये चाय बनाए और मेरे लिए भी बना दिए। तो मैं बोली कि मैं चाय थोड़ी ना पीती हूँ, मुझे बिस्किट ला दीजिए, तो फिर मैं बिस्किट्स के साथ ना चाय से ही मतलब कर पी लूँगी। तो फिर ये ना फिर बिस्किट लाने चले गए थे, तो फिर मैं बिस्किट लेके आए। बिस्किट चाय थोड़ा सा मैं पेट पूजा कर ली थी, थोड़ा ऐसा लग रहा था। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन बिस्किट्स के साथ ना थोड़ा बहुत हो जाता है। और मैं किचन में आ गई थी, यहाँ पे ना सब्जी में काट ली थी। सब्जी मैं आज बना रही हूँ आलू, सीम, बैगन और मूली, सारा चीज़ मैं डालकर बनाऊंगी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है सब्जी। तो पहले ना मैं मसाला भून रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है, एक औरत की हाथ की लकीर तक घिस जाती है घर को स्वर्ग बनाने में। और जब कहते हैं वही लोग क्या ही किए हैं तूने इस घर के लिए, ये सुनकर दिल टूट जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम औरत इतने कमजोर दिल वाली तो होते नहीं है। सुनकर कर कर हर चीज, लेकिन करना तो वही है, रहना तो वही है। तो फिर सारे बात को दखल अंदाज करके हर रोज एक नई दिनचर्या, नई दिन की शुरुआत करती। और आप सभी भी मेरे साथ हर कुछ को भूलकर साइड में रखकर मेरे साथ एक दिन की शुरुआत करिए। सबका दिन का शुरुआत अलग तरीके से होता है, लेकिन वही होता है, काम तो वही होता है। कितना मतलब होता है ना, एक हाउस वाइफ के भी दिमाग पे बहुत सारा प्रेशर होता है ना। कहते हैं ना, जैसे कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो एक है हस्बैंड, एक है वाइफ। अगर एक पहिया काम करना बंद कर दे तो कहते हैं ना वो गाड़ी तो आगे चल ही नहीं सकती। तो उसी तरह होता है गृहस्थ। अगर गृहस्थ में अगर वाइफ ढीला हो जाए या हस्बैंड ढीला हो जाए तो वो गृहस्थ का भी नहीं चल सकता है। तो इसमें दोनों का सूझबूझ होना चाहिए, दोनों की समझदारी होना चाहिए कि एक घर को कैसे संवार के रखे। अगर मर्द कमाता है तो जो वाइफ होती है वो उसे संवारती है, वो उसे अच्छे से करके रखती है, संभाल कर रखती है, ताकि वो बिखर ना जाए। लेकिन ये कोई नहीं समझेगा, ये एक हाउस वाइफ ही को पता होगा कि उसके सर पर कितना सारा प्रेशर रहता है। अभी क्या बनाना है, अभी क्या करना है, क्या करूँ जो सब खुश रहे।
हर चीज़ टाइम से करना, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाते हैं हम हाउसवाइफ। लेकिन कोई नहीं, हम तो अपने लिए जीते हैं ना, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं। लोगों का तो काम है कहना, कोई नहीं, कहने दीजिए। और अपने ज़िंदगी का हर एक दिन का, नया ज़िंदगी का जो है ना शुरुआत नए तरीके से करिए, खुशी से करिए, मस्त होके करिए। ये चीज़ पहले मेरे में नहीं थी, लेकिन ये चीज़ मैं आप लोगों से सीखी हूँ। और हर एक दिन कितना भी टेंशन, कितना भी कुछ होता है, मैं हर दिन कोशिश करती हूँ खुशी से अपनी दिन की शुरुआत करूँ आप सभी के साथ, और करती भी हूँ। अभी ना जितना भी सारा कपड़ा वगैरह मैं धोई थी, सारा कपड़ा मैं छत से लेते आई हूँ और मैं ना यहाँ पे सेट कर देती हूँ। काम तो बहुत सारा होता है, वही थोड़ा बहुत कभी सोचती हूँ यार, रोज एक ही काम, एक सप्ते में फिर वही सेम काम, काम कर कर के तो दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि हम हाउस वाइफ की यही काम है, घर में रहना। लेकिन ना सच में मुझे लगता है कि कमाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता होगा जितना हम हाउस वाइफ का काम डिफ़िकल्ट है। जो पति लोग होते हैं ना, वो अपने जगह में सोचते हैं कि हम बड़े, और जो वाइफ लोग होती है ना, तो वो लोग सोचते हैं कि हम बड़े। तो यहाँ पे दोनों ही एक बराबर है। और क्या ही मैं बताऊँ, ये सारा काम जब मैं निपटाई और मैं पति देव से जब पूछी कि खाने में क्या बना दूँ, तो पता है उन्होंने क्या कहा कि बस लिट्टी चोखा बना दो। बैगन भी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मैं कैसे सारा चीज़ तैयार करूं और क्या करूं, क्योंकि 12 बज चुका था। तो मैं सोची कोई नहीं। और ना आज थोड़ा तबीयत जैसे है ना, ठंड का मौसम है ना, तो अब चावल थोड़ा कम ही करेंगे खाने के लिए। तो कुछ रोटी पराठा दोपहर के टाइम में भी अब यही सारा बनेगा। इनका भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, मेरा भी ठीक नहीं है, और सासू माँ की भी ठीक नहीं है। तो मैं सोची चलो कोई नहीं, थोड़ा लेट ही लगेगा तो बना देते हैं। जब फरमाइश है, पतिदेव की फरमाइश में क्या ही बताओ, जल्दी तो ये कोई चीज़ की फरमाइश नहीं करते, लेकिन करते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को पूरा करूँ, ताकि इनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और यहाँ पे मेरा ना, पहले मैं चोखा बना लेती हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि अभी मैं कुछ दिन पहले ही लिट्टी चोखा शेयर भी की थी, तो मैं आज आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी, बस ऐसे ही जल्दी जल्दी से फटाफट से बना लेती हूँ। तो चोखा में ना मैं यहाँ पे सरसों का तेल बाद में डाली थी, करीब 2 चम्मच के बराबर, क्योंकि जो चोखा होते हैं उसमें सरसों तेल ही उसका स्वाद बढ़ाता है। चोखा रेडी है, आटा यहाँ पे गूँथ लेती हूँ। और फिर ना फटाक से मेरा सत्तू भी हम मिला के रख लिए, जो चने की सत्तू होती है ना, तो वही सत्तू मैं यूज करती हूँ, और सारे लोग वही सत्तू यूज करते होंगे। तो यहाँ पे मेरा आटा का लोई भी मैं तोड़ के रख ली हूँ, और इधर कढ़ाई गरम करने के लिए रख देती हूँ। अब मैं सोची जब लिट्टी और चोखा बना ही रहे हैं तो सवई भी बना लेते हैं, क्योंकि ना मीठा इसमें ना थोड़ा ठीक लगता है। जैसे सवई हो गया या खीर हो गया, तो उस दिन मैं बनाई थी सवई, तो थोड़ा सा जो सवई था ना वो था रखा हुआ, तो फिर मैं सोची इसे भी भून लेती हूँ। तो मैं ना पहले ही नहीं भून के रखती हूँ, जब मैं बनाती हूँ ना तो तभी मैं भूनती हूँ, ताकि ताज़ा ताज़ा लगे। तो मैं सोची सवई ही बना देती हूँ। और ना अभी जो मैं लिट्टी बनाऊंगी ना, तो जितना अभी खाएंगे उतना ही मैं बनाऊंगी, और थोड़ा बहुत अगर आटा बच जाएगा तो मैं ना वो रात के लिए रख दूंगी, नाइट के लिए, ताकि यही खाना मेरा ना नाइट में भी मैं लिट्टी थोड़ा सा बना लूँ। क्योंकि बार बार लिट्टी वगैरह बनाने में ना अच्छा खासा टाइम लगता है, तो अभी जितने खाएंगे ना उतना ही मैं बनाऊंगी। इसीलिए ना मैं आज सत्तू भी थोड़ा ज़्यादा मिला दी हूँ, और आटा भी ज़्यादा गूँथ ली हूँ। और मीठे में तो सवई है, तो इसीलिए तो अभी फटाक से मैं ना ये लोई सारे भर लेती हूँ। तो मैं ना अभी थोड़ा सा ही बनाऊंगी, जो भी बचेगा ना तो मैं नाइट के लिए छोड़ दूंगी। और इनको ना उस दिन इतना पसंद आया था ना लिट्टी, तो ये बोल रहे थे कि मुझे और बना दो। मतलब ये तो 2-3 दिन पहले ही बोल रहे थे, लेकिन ना मैं ही मना कर दी। तो फिर अब की बार बोले तो मैं सोची ना, जब बोले तो बना ही देती हूँ। तो फिर ना मैं लग गई थी, और यहाँ पे बन चुका है। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा ठंड आ गया है, लेकिन जब मैं किचन में रहती हूँ ना तो मुझे थोड़ा उतना भी ठंड नहीं लगता है, गर्मी गर्मी सा लगता है। और यहाँ पे मेरा लिट्टी बन गया है, अब मैं बाद में बनाऊंगी, इतना सा लिट्टी बहुत है। तो चलिए हम लोग सर्व कर देते हैं, एक प्लेट में मम्मी को दे देते हैं, एक प्लेट में हम लोग ले लेते हैं। और इधर चोखा जो कि लिट्टी का फेवरेट होता है, मैंने इसमें 3 तरह की चीज़ डाली हूँ, बैगन, आलू और टमाटर पका करके। आलू मैं उबाल ली थी, बैगन और टमाटर पका कर डाली हूँ।
तो चलिए, मेरा दोपहर का खाना भी रेडी है। आज दोपहर का खाना में हस्बैंड जी का फरमाइश का ही मैं बना दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी जो ब्लॉग है वो ज़्यादा रेसिपी से रिलेटिव होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली।